नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। एक तस्वीर जिसकी चर्चा पूरे देश में है, एक तस्वीर जो उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनाव से पहले सबसे बड़ी तस्वीर बन चुकी है। तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की और देखते देखते 75,000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया, 20,000 से ज्यादा रीट्वीट हुए। दरअसल पीएम मोदी डीजीपी आईजीपी के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ में बैठक के दौरान गैलरी की एक तस्वीरें सामने आई जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में गजब की केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी में दिखाई पड़ रही है और अब तक की कई बातें जिसे विपक्ष उठाता रहा है, मोदी योगी की केमिस्ट्री पर उस पर एक विराम सा लगता दिख रहा है। लेकिन विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। इस तस्वीर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ तस्वीर सामने आई, इससे पहले कई मौके भी ऐसे आए जब प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीकों को सराहा है। ऐसे एक दो बयान पहले आपको सुनवाता हूं। सबसे पहले आप सुनिए सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने क्या कहा था। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। अब आपको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन के मौके पर सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहा, वो भी सुनवाते हैं आपको। मुझे खुशी है कि आज योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। लेकिन विपक्षी प्रतिक्रिया क्या है, इस दिखाते हैं आपको। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बिना तस्वीर को ट्वीट किए एक ट्वीट किया और लिखा कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। यह तंज कसा गया इस तस्वीर को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये मजबूती को दर्शाता है, दोनों के बीच की मजबूत केमिस्ट्री को दर्शाता है, लेकिन विपक्ष को इस तस्वीर के मायने इसके ठीक उलट नजर आ रहे हैं। ये आपको उदाहरण दिया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। अब दिखाते हैं आपको आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं। संजय सिंह ने जो कहा वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए क्या लिखा संजय सिंह ने कि सर, चुनाव के पहले कभी आप पैदल हो जा रहे हैं, कभी पीठ दिखा रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं। दरअसल दो तस्वीरें ट्वीट की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से। इसमें की एक तस्वीर सामने की थी जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी चलते हुए आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर ये पीछे से खींची गई थी जिसको ट्वीट किया गया था। अब इसको लेकर के अखिलेश यादव को कुछ और नजर आ रहा है, तो संजय सिंह के लिए इसके मायने कहीं और हैं। संजय सिंह को नजर आ रहा है कि इसमें पीठ दिखाई जा रही है और वो इसको शुभ संकेत नहीं मान रहे। अब राष्ट्रवाद में जो सवाल है वो सवाल आपको बताते हैं। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की केमिस्ट्री 300 सीट पार कर पाएगी, जैसा कि लगातार दावा और वायदा किया जा रहा है बीजेपी के अलग अलग नेताओं के द्वारा। राष्ट्रवाद में आज एक और अहम सवाल कि मोदी योगी की तस्वीर पर अखिलेश का बयान कितना सही है। राष्ट्रवाद में आज सवाल यह भी कि यूपी चुनाव की सबसे बड़ी तस्वीर जो कहा जा रहा है, इस सबसे बड़ी तस्वीर का मतलब क्या है। इसी को लेकर के जो खास मेहमान हमारे साथों का तारुफ कराते हैं आपसे, शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं,
मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। फैजान खान बीएसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नावेद सिद्दीकी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत आप सभी लोग का। शुरुआत नावेद साहब मैं आप ही से कर देता हूं कि अखिलेश यादव को ये तस्वीर के अलग मायने कैसे नजर आ रहे हैं? अनंत भाई देखिए, सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तस्वीर खिंचवाने का बहुत शौक और तस्वीर खिंचवाने का, उसके बाद ट्वीट करने का, उसके बाद सोशल मीडिया पे डालने का, लगातार ये सिर्फ तस्वीरों का काम करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। ये जहां भी जाते हैं, देखिए आप कैमरामैन इनके साथ चलते हैं, ये कहीं भी बैठते हैं, अगर ये कहीं ध्यान भी लगाते हैं वहां भी तस्वीर खींची जाती है। तो ये सारी तस्वीरों का खेल है और तस्वीर के अलग अलग मायने हैं। अब आप देखिए, मीडिया कुछ बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि बहुत तारीफ कर रहे हैं, जबकि वो तस्वीर में ये हमने देखा कि वो खामोशी से कुछ कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं और चलते हुए बात कर रहे हैं। अब बात में वो ये भी कर सकते हैं कि मैं कल राजभवन से जब लखनऊ में निकला तो उसके बाद सबसे पहले तो राजभवन के पास मैंने साइकिल ट्रैक देखा समाजवादी का, उसके बाद मैं लोहिया पथ के ऊपर चढ़ा, फिर आगे जाके विमेन पावर लाइन देखी, गोमती रिवर फ्रंट देखा, JPNIC देखा, फिर लोहिया पार्क होते हुए लोहिया पथ की तरफ से निकला, फिर उसके बाद मैंने अमूल देखा, उसके बाद HCL देखा, शिल्पग्राम देखा, मेदांता जैसा अस्पताल देखा। तो सब तो अखिलेश ने कर दिया। बाबा जी आपने किया क्या है? हो सकता है ये पूछ रहे हैं वो उनसे। ठीक है, लेकिन जो काम नावेद भाई आपने गिनाए ना, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने का बखूबी धर्म निभाया, लेकिन काम 2017 में बोला नहीं था, लोगों ने नकार दिया था। आप भले चर्चा में कहीं इस बात को लेकर के। मैं वापस लौट रहा हूं, मैं चाहूंगा एक रिएक्शन मनीष शुक्ला से। उससे पहले कि फैजान खान, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि विपक्ष का धर्म आप भी निभा रहे हैं, बीएसपी कैसे देख रही है इस तस्वीर को? आप मानते हैं कि मजबूत तस्वीर है या कुछ और मायने हैं? देखिए, तस्वीरों से अगर खेल खेलेंगे तो नावेद सिद्दीकी साहब भी घिर जाएंगे, क्योंकि एक तस्वीर 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, तो उस वक्त भी एक तस्वीर वायरल हुई थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय मोदी जी के कानों के बीच में कुछ कहा गया था। उसके माने भी नावेद सिद्दीकी साहब अगर आज बता देते तो शायद क्लियर हो जाता कि उस वक्त क्या बात हुई थी, जैसे उन्होंने आज क्लियर कर दिया कि इन लोगों में क्या बात हो रही है। मैं बता देता हूं। दूसरी बात, एक तस्वीर आपने दिखाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दिन भी कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले पैदल चल दिए और माननीय प्रधानमंत्री जी गाड़ी में प्रोटोकॉल के तहत निकल गए गाड़ी से। उस वक्त भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक तस्वीर वायरल हुआ था जिसमें वो अकेले चले थे। तो तस्वीर के माने मेरे ख्याल से नहीं, हाँ इस तस्वीर के माने तब निकाले जाते जब अमित शाह जी के मंच पे राज्य गृह मंत्री का तस्वीर नजर नहीं आता, तब जाके उत्तर प्रदेश की जनता के कलेजों को ठंडक मिलता कि चलिए किसानों को कुचलने वाले का तस्वीर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर नहीं आ रहा। लेकिन फैजान खान, तस्वीरें तब भी नजर आती थी जब 2007 और 2012 के बीच में कहीं तस्वीर वायरल होती थी जिसमें कई अफसर थे जो कि चप्पल उठाते हुए दिखते थे या पैर छूते हुए दिखते थे। उस वक्त भी भूमिका को लेकर कई सवाल थे, याद आई आपको तस्वीरें वाली? नहीं तो, लेकिन आप उस तस्वीर में भी देख सकते थे कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो आदरणीय बहन। अच्छा, एक एक करके वो तस्वीरों के बारे में फैजान खान मैं जिक्र कर लूंगा, वो तस्वीरें दिखाते हुए आपसे एक एक तस्वीर के बारे में उसमें मैं आपसे जान लूंगा। नहीं, मनीष शुक्ला क्या जवाब देंगे आप तो कहते हैं कि नए भारत को गढ़ने की तस्वीर है, नए भारत की संरचना की तस्वीर है, जबकि विपक्ष को कुछ और नजर आता है। देखिए, दो लोग इस पूरी तस्वीर में दिख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और ट्वीट किया है योगी जी ने लिखा है, एक भारत नया बनाना है। और सचमुच दोनों संत भारत को नया बनाने के लिए अनवरत अथक प्रयत्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब चाहे नावेद सिद्दीकी हो और चाहे बसपा के प्रवक्ता हो, ये लोग तो वहां थे नहीं, तो हमको आपको तो वही मानना चाहिए जो मोदी जी और योगी जी बताए कि उन्होंने क्या बात। तस्वीर देख के जरूर लग रहा है कि परिवार के दो लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, गंभीरता से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे होंगे कि कुशीनगर कैसा हो गया, अयोध्या में जो विकास का मॉडल है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी बात कर रहे हो सकता हो, विंध्यवासिनी धाम की बात कर रहे हो, मथुरा में जो ब्रज विकास मंडल है उसकी बात कर रहे हो, जो हॉस्पिटल्स की श्रृंखला बनी हो उसकी बात कर रहे हो, और जो अभी इन्होंने 2-3-4 काम गिनाए हैं, तो जो पथ पे चढ़े हो तो उन्होंने याद किया हो कि जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने शहीद पथ की कल्पना की, जिसके इर्द गिर्द छोटी छोटी बिल्डिंगें बना के छोटे छोटे लोग अपनी बात कर रहे हैं, तो वो जो थीम थी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की शहीद पथ के आसपास,
जितने नाम अभी नावेद सिद्दीकी ने बताए हैं वो सब शहीद पथ के अगल बगल, इस तरफ उस तरफ कुछ बिल्डिंगें बनी है, लेकिन वो थीम, वो दूरदृष्टि किसकी थी, हो सकता है इसकी बात कर रहे हो, लेकिन भारत और उत्तर प्रदेश नया बने, इसके लिए दोनों संत काम कर रहे हैं, अनथक काम कर रहे हैं जी, और यही उनके मन में है। लेकिन तस्वीरें कितनी मजबूत होती हैं, तस्वीरें कैसे बोलती हैं, ये हम आंकड़ों के जरिए इसी कार्यक्रम में चर्चा लगातार करेंगे। उससे पहले शांतनु गुप्ता, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आप क्या कॉम्प्रिहेंड करते हैं इस तस्वीर से? आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप लगते थे कि भाई मोदी और योगी के बीच में केमिस्ट्री ठीक नहीं है, कुछ अफवाहें ऐसी भी चली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, उन तमाम चीजों पर विराम लगाती हुई तस्वीरें हैं ये? दयानंद, आपने ठीक कहा कि 4-4.5 साल के युग के काल में अगर एक हफ्ते को अगर विपक्ष कुछ बोलने का मौका मिला तो कोविड की सेकंड वेव, लेकिन वो कोविड की सेकंड वेव से भी उत्तर प्रदेश उभर के आया। WHO से लेकर IIT कानपुर से लेकर नीति आयोग से लेकर यहाँ तक कि एक ऑस्ट्रेलिया के MP ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी, और तब एक तरह से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तब उन्होंने एक नया मुद्दा खोजा कि योगी और मोदी में बन नहीं रही, और कैसे नहीं बन रही है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट नहीं करा बर्थडे का, फोटो हटा दी, ऐसे छोटे छोटे कारणों से बड़ा वो निकाला गया, योगी और मोदी में बन नहीं रही। पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं किस तरह नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कई बार आ रहे हैं, चाहे वो 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो, चाहे वो डिफेंस चुनाव है तो आएंगे ही, झांसी रोड का उद्घाटन हो। और नरेंद्र मोदी ने कई बार बिना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विदाउट मिंसिंग द वर्ड, बिना शब्दों को इधर उधर करे योगी आदित्यनाथ की भरपूर तारीफ करी है। तो लोगों ने कहा नहीं देखिए वो तो सीएम है, सिटिंग सीएम, तारीफ तो मंच पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपस में केमिस्ट्री ठीक नहीं है अभी भी। तो आज की ये फोटो से मेरे ख्याल से कईयों के छाती पे सांप लौट गए होंगे, कईयों की दुकान बंद हुई होगी, जिन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री ठीक नहीं है, इससे ज्यादा केमिस्ट्री क्या होगी। और हमने देखा है कि 2017 में जब चुनाव होने वाला था तो अखिलेश यादव ने कैसे अपने पिताजी को धक्का दे दिया था, कैसे उनसे माइक छीन लिया था। तो वो एक शिष्टाचार हुआ करता था अपने बड़ों से बिहेव करने का, उनसे संपर्क रखने का, और ये हमने एक शिष्टाचार, एक सम्मान देखा है। नहीं, पिताजी को कभी धक्का नहीं दिया उन्होंने जी, नहीं, उनके हाथ से माइक छीन लिया था, मंच से माइक छीन लिया गया था सर। छीना था, माइक छीना नहीं था, माइक छीना था, धक्का नहीं दिया था, धक्का नहीं दिया था। पहली चीज आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ आनंद जी, एक सेकंड, नावेद सिद्दीकी सर, नावेद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बता दीजिए। मैं पूरा प्रकरण बता दूं कैसे माइक छीना। मैं था सर, मैं मौजूद था मनीष जी, मैं मौजूद था वहां पर। अखिलेश यादव ने माइक छीन के, मैं बता दूं, 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं पूरी चीज। जो अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट आप जैसा बता रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जैसा कि आपने बताया, आजकल होता क्या है कि सुन लीजिए, अरे भाई मेरी बात तो सुन लो भैया। मनीष शुक्ला, नावेद सिद्दीकी जरा अपने सफाई दे लेंगे, आपको कुछ टोकना होगा आप टोक दीजिएगा सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास जवाब लेने के लिए आपके पास जी। बताएंगे, हाँ बिल्कुल बताइएगा सर, आप बताइएगा। आप बताइएगा, पहले सुन लीजिए फिर बताइएगा, फिर मैं आपकी सुनूंगा। मनीष भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहली चीज में ये है जो अभी कहा गया, ये एकदम गलत बात, तो और ये बिल्कुल ये नहीं, इन्होंने जो कहा गया कि धक्का दिया अखिलेश यादव, इस तरीके की चीजें जो आप बैठ करके चैनल पे और राष्ट्रीय चैनलों पर ये राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जो एक पार्टी के 2-3 लोग आके बैठ जाते हैं। अच्छा नावेद जी मुझे बता दीजिए, माइक तो छीना था कि नहीं छीना था? देखिए आप वीडियो चला के पूरे प्रकरण का मैं गवाह हूं, तो गुमराह तो नहीं हो पाऊंगा मैं। आप धक्के वाला और उनको माफी मांगनी चाहिए। कैसे इलेक्शन कमीशन तक दौड़ लगानी पड़ी थी, चाचा भतीजे के बीच में क्या हुआ था, इतनी छुपी तो नहीं थी सर। रिक्वेस्ट है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो फोटो भी दिखा देते तो पब्लिक साफ समझ जाती। ये देखिए, ये तीसरे आए, ये हमसे लड़ रहे हैं, इनको बताते हैं सबसे कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, और बैठे चैनल पे हमसे लड़ रहे हैं, इनको हमारी तस्वीर से बहुत दिक्कत है। ये तीसरे आए, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। भाई साहब वो फोटो भी तो देखना चाहिए, उस फोटो में दिक्कत क्या है नवेद भाई, उस फोटो में दिक्कत क्या है? आज आप सामने बैठे, मैं सामने पूछ लूं आपसे कि आखिर में प्रधानमंत्री जी और मुलायम सिंह जी यादव में क्या बात हुआ था? मैं हर बात का जवाब देने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं हर बात का जवाब आप हैं, मैं तो आप बड़े भाई हैं। फैजल में लौट रहा हूँ, नावेद सिद्दीकी को अपनी बात कह लें, उसके बाद चलूंगा मनीष जी के पास में, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संक्षेप में नावेद भाई बता दीजिए क्या असलियत थी? देखिए असलियत ये थी, मैं आपको पूरी बात बता दूं, जिस तरीके की आज जो तस्वीर की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो मैंने बता दिया कि जो कहा गया इस पे इनको माफी मांगनी चाहिए राजनीतिक विशेषज्ञ को, कि धक्का दिया, गलत बयानी यहाँ पर नहीं करनी
करनी चाहिए। अगर दिया है धक्का तो दिखाइए, आप मोबाइल पे ऑन करके दिखाइए, आप दिखा दिए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप धक्का दिखा दो। आप धक्का दिखाइए। अच्छा, माइक छीनना, धक्का देना, तस्वीरों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है सर। आपको खाली लगा कि भाई माइक खाली छीना है, उनको दिखा होगा कि शायद धक्का लगा के छीना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तस्वीरों को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो उस चीज का। पूरे देश ने देखा है भाई, पूरे देश ने वीडियो में देखा है। आप अपने नंबर बनाने के लिए अखिलेश यादव के सामने कुछ भी करते हैं, पूरे देश ने देखा है सर। राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में एक दो और बैठा लो बीजेपी का बुला के। अरे सर, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं होगा ना नवेद भाई। आप बताइए, आप बता नहीं रहे उस बातों को। मैं काम करता हूँ, मनीष जी से जान लेता हूँ। मनीष जी बताइए जरा कि आज की तस्वीरें, लेकिन 5 साल पहले जाएंगे अगर, तो क्या तस्वीरें थी उस वक्त मंच पर? देखिए, मैं पूरा प्रकरण मुझे ध्यान में है, चलचित्र की तरह मेरे सामने जा रहा है। मंच पे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कार्यक्रम चल रहा था, माइक छीन लिया और अखिलेश यादव ने रोते हुए लगभग कहा, पिताजी आपके कहने पे मैंने चीफ सेक्रेटरी हटा दिया, मैंने चपरासी को ऐसा कर दिया, मैंने आपके कहने पे ये कर दिया, मैंने आपके कहने पे वो कर दिया, लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मैंने गायत्री को हटा दिया, गायत्री को रख लिया, वही गायत्री जो भी रेप के केस में जिनके ऊपर गायत्री प्रजापति की एंट्री क्या हुई सभा में, जानते हैं सब। गायत्री प्रजापति को मैंने हटा दिया। और आपने कहा कि अभी तो मैंने कहा जब मैं लौट के आऊंगा इंग्लैंड से तब मैं ये कर दूंगा। तो ये सरकार उस समय नहीं चल रही थी, पिताजी तो किसी संवैधानिक पद पे थे नहीं, और पूरी पार्टी आप किस बात पे पड़े हो, आप किस बात पे फंसे हो नावेद भाई? पूरी पार्टी छीन लिया। आप हमारे कार्यालय में क्या कर रहे थे? राजनीति कर रहे थे मुलायम सिंह यादव जी। अचानक उनसे पार्टी छीन के उनको घर बैठा दिया, जिसके नाते से अचानक उनका बुढ़ापा भी बढ़ गया। ये सभी लोग समझ रहे हैं, जानते हैं। उस बात पे डिबेट में मत जाइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि तमाम बातें इस तरीके से चाचा लेके दौड़ा रहे थे सड़कों पर 2016-17 की दिसंबर और जनवरी की रातों पे, याद है किस तरीके से चाचा भतीजे में झगड़ा चल रहा था जनधन की लूट का। पवन पांडे मंत्रिमंडल से बाहर, कल पवन पांडे। अरे भाई पहले मेरी बात सुन लो। गायत्री प्रजापति। चलिए वो बातें इतर हो गई सर, वो बातें इतर हो गई। समाजवादी पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, किस वजह से नावेद भाई, कहावत है ना कि जब निकलती है तो बहुत दूर तक लग जाती है, और अपने दामन पर जो छींटे होते हैं कई दफा किसी और के दामन के छींटे दिखाने के चक्कर में वो भी पड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के साथ आज ऐसा ही हो रहा है। ये उस वक्त मेरे कार्यालय में क्या कर रहे थे समाजवादी? सर मंच था, वो कार्यालय की तस्वीरें नहीं है नावेद भाई, वो मंच बना हुआ था। हर जगह मीडिया चैनल्स वहां पर मौजूद थे, हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। वो मंच की तस्वीरें, कार्यालय की तस्वीर थोड़ी ना है वो। आप हंस रहे हो। नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा शांतनु आपसे। मैं खाली मुझे एक बात बता दीजिए कि अखिलेश यादव किस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अभी तक तो आरोप लगाते थे कि भाई मोदी जी और योगी जी की बन नहीं रही है, अभी तक ये अफवाहें लगाई जाती थी कि भाई केंद्र मुख्यमंत्री बदल सकता है, उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से बहुत लोग खुश नहीं है। आज जब कंधे पर हाथ रख के तस्वीर समझ आ रही है, इससे पहले 2 दफा उनकी तारीफें कर चुके हैं खुले मंच से, आज तस्वीरें खुद गवाही दे रही है कि केमिस्ट्री कितनी बेहतर है। आज भी गलत आपको इंटरप्रेट करना है, तो राजनीति का दस्तूर है ये। मैंने आपको पूरी चीज बताई। सबसे पहली चीज अभी नवेद भाई, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इन्होंने आनंद भाई एक जो ट्वीट किया है बाबा जी ने, उसमें बाबा जी ने लिखा है हम एक नया भारत बनाएंगे। हाँ, अब आप बताइए कि नया भारत बनाएंगे। हाँ, भारत तो एक है हर इंसान के लिए। अच्छा, नया यूपी कैसे गढ़ा गया उसकी तस्दीक मैं आपको कर दूंगा। अभी शांतनु जरा अपना जवाब पूरा कर लें। भाई जी, आप 3-4 दल के और प्रवक्ता बुला लिया कीजिए, क्योंकि एक दल के लोग काफी हो जाते हैं। हाँ, देखिए उनको डिबेट आप कैसे एक इंग्लिश में कहावत होती है कि जब मैसेज ना समझ में आए तो मैसेंजर को गाली देने लगो, शूट द मैसेंजर। तो मुझे लगा आपके डिबेट में बहुत ज्यादा चल रहा है। देखिए आप अखिलेश तो चाहे, देखिए वो विरोधी दल के नेता हैं और वो कोई भी भाजपा की चीज की तारीफ नहीं करेंगे। उनके लिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन भी भाजपा की वैक्सीन थी, उन्होंने शायद अभी तक वैक्सीन लगवाई भी नहीं है। मैं तो इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूंगा कि उनको ऐसा मैंडेट बनाना चाहिए कि हर लीडर जो कैंपेन ट्रेल पे जा रहा है उसको वैक्सीन ला के जाना चाहिए, नहीं तो वो एक समाज के लिए, पूरी जनता के लिए अपने आप में एक विस्फोटक है। तो अखिलेश यादव तो उसकी बुराई करेंगे, मेरे ख्याल से उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। वो तो जो भी आप करेंगे वो कहेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। तो मेरे ख्याल से जनता को छोड़, जनता आपने खुद देखा है कि उस पिक्चर पे आप पूरी डिबेट कर रहे हैं, कितना ट्वीट हो रहा है, कितना रिट्वीट हो रहा है। और कल मैं गारंटी से देख रहा हूँ
ऐसा कोई छोटा बड़ा अखबार नहीं होगा जिसके फ्रंट पेज पे ये फोटो नहीं होगी। बात बिल्कुल ठीक है। जो नए उत्तर प्रदेश के नए भारत के गढ़ने की बात हो रही है, फैजान खान, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि 2007 से 12 और 12 से 17 का जो उत्तर प्रदेश था, 17 से 21 के उत्तर प्रदेश में फर्क नजर आता है आपको? आनंद भाई, मुझको ये साफ साफ इस तस्वीर को अगर आप जूम करके थोड़ा सा मेन स्क्रीन पर दिखाएंगे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का चेहरे पे जो आप देखेंगे जो सिकन है, वो आपको साफ बताता है कि वो माननीय मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि मैं जनता को क्या जवाब दूं लखीमपुर मतलब खीरी पे। इतनी मोहब्बत जनता को क्या उत्तर जवाब प्रदेश दूं के मुख्यमंत्री से गोरखपुर पे। फैजान खान मैं को है जनता कि को क्या फोटो जवाब जूम दूं करके आप हाथरस देख पे। रहे थे। मैं जनता को क्या जवाब दूं उन्नाव में। मैं जनता को मैं कह रहा हूं फैजान खान, आप मतलब उत्तर DGP प्रदेश के आप मुख्यमंत्री से इतनी DGP मोहब्बत आपको है कि DGP फोटो का जूम सारे करके स्टेट देखा का जा यहाँ पे रहा हो था कि एक्सप्रेशन आप कैसे हैं। बताएं आनंद जी सुन लीजिए, इस फोटो पे आप बात कर रहे हैं। हाँ। डीजीपी, सारे प्रदेशों के डीजीपी का यहाँ पे मीटिंग चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। आप बताएं 3 सालों में 23 मौतें पुलिस हिरासत में हो चुकी हैं। हाँ। क्या जवाब है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास? हाँ। आप बताइए योगी आदित्यनाथ जी के पास क्या जवाब है? हाँ। 3 साल में 21 मौतें इस पुलिस बात का हिरासत जवाब में। तो सर मनीष शुक्ला पूरे दे देश देंगे, में अगर लेकिन सबसे मेरे ज्यादा पास जो केस आंकड़े किसी हैं पुलिस पे फैजान है, खान, तो वो उत्तर ये प्रदेश कह के रहे पुलिस हैं पे है। कि जब 19 मार्च 2017 को योगी ने शपथ ली तो उनका पहला सेंटेंस ये था कि माफिया राज खत्म हम कर देंगे। और आंकड़े ये कहते हैं कि 20 मार्च 2017 से 15 मार्च 2021 तक के पूरे अगर ईयर की कैलकुलेशन करते हैं तो 7500 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं। 5 लाख से लेकर के 5000 के इनामी बदमाश सब मारे गए। 135 अपराधी ऐसे मारे गए जिसमें 111 इनामी बदमाश थे, 24 गैर इनामी बदमाश थे। बड़े बड़े माफियाओं के जो किले बने हुए थे, आज मुख्तार अंसारी का जो किला था वो ढाया गया। तो शिकंजा तो माफियाओं पर लगा कि नहीं लगा है फैजान खान? मुख्तार अंसारी का किला सर पहले ही ढह चुका है। हाँ। मुख्तार अंसारी बहुत सालों से जेल में अरे ये है। लोग- हाँ। थोड़ा सा अच्छा, आप ही तो उनका दामन पकड़े हुए तो आप ही कह रहे हैं किला ढह चुका है। मायावती जी ने तो मुख्तार अंसारी आप ही दामन पकड़े हुए तो आप ही कह रहे हैं कि किला ढह चुका है। अगर एक मिनट आनंद भाई, अगर मैं डेटा पर बात वाराणसी कर लूं से- तो आ जाइए एनसीआरबी के वाराणसी रिपोर्ट से में मायावती दलित जी ने- उत्पीड़न में नंबर 1 पे है। हाँ। महिलाओं के नहीं, एक सेकंड पहले मुख्तार पर बात कर ले सर, पहले मुख्तार पर बात कर ले। मनीष शुक्ला बताइए जरा कि पहला दामन किसके पास था? जो दामन पकड़ा था मुख्तार अंसारी ने, क्या बसपा का नहीं था? क्या बसपा में ग्रोथ नहीं हुई अपराध की मुख्तार अंसारी की? अतीक अहमद, इन सबको पहले समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने वृक्ष लगाया। 2009 के चुनाव में तो मायावती ने उनको टिकट दिया था लोकसभा का वाराणसी से, और जिस दल ने टिकट दिया हो वो कैसे मुंह कर सकता है, कैसे भाग सकता है? और इनका जब शासन था तो जेलों में सीएमओ मारे जाते थे, और सीएमओ मारे जाते थे जो अपराधी थे इनके बगल में बैठते थे। केवल मूर्तियां लगाई गई, लखनऊ से लेकर नोएडा तक विकास और कहां हुआ? आपके मंच पे मूर्तियां लगाई गई, हाथी लगाया गया। मनीष शुक्ला भाई, माननीय अमित शाह जी के मंच पे क्या आपके राज्य गृह मंत्री नहीं उपस्थित थे? उत्तर प्रदेश आप के उन्हें विकास क्रिमिनल नहीं में क्या मानते? असर हुआ होगा? या आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी अवहेलना करेंगे? मनीष भाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातें तो आप बताएं। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातें बताएं। आप किस तरह से अपने गृह राज्य मंत्री को बचा रहे हैं? वो सारी दवाई मायावती जी खा नहीं, आप या मनीष शुक्ला जी, आपकी और मेरी बात नहीं है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। आप उनका टिप्पणी एक बार बता दें। आनंद भाई साहब, आप चला दें। आप अपने टीवी नहीं, मैं चला दूंगा सर। मैं भी आपको एक सेकंड मनीष शुक्ला, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। फैजान खान, मैं आपको बता देता हूं, टाइमलाइन जानना चाहेंगे कि जिस वक्त आपने दामन थामा हुआ था मुख्तार अंसारी का, कितने मुकदमे थे उनके नाम पे? मुकदमों की धारा सहित बताऊं मैं आपको? अरे सर, आप बता दीजिए गृह राज्य बताइए ना सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप बता दें। मैं क्या कह रहा हूं? ताजा घटना है, आप इस पे क्यों नहीं डेटा दे रहे हैं? अरे सर, उसका जवाब देंगे मनीष शुक्ला। मैं थोड़ा दूंगा सवाल, मैं थोड़ा दूंगा। मैं बीजेपी से थोड़ी ना हूं सर। बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए वो देंगे जवाब। मैं तो खाली आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस वक्त आपने, भाई साहब, सारे सवाल हमसे होंगे। दो प्रवक्ता बीजेपी क्या बैठा है सवाल? अच्छा, एक काम करते हैं, फैजान भाई, मैं आपको दिखाता हूं मुख्तार अंसारी के ऊपर आज जो कार्रवाई हुई है, जो कहा जा रहा है कि नया भारत गढ़ना है, नया उत्तर प्रदेश बनाना है, वो कार्रवाई की तस्वीरें जरा देखिए आप जरा एक बार। लीजिए, अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो धनंजय सिंह का भी दिखा दीजिए। अरे मैं एक एक करके दिखा देता हूं, एक एक करके दिखा देता हूं। ये मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था, मऊ की तस्वीरें हैं। ये संपत्ति को जब्त करके बाहर ताला लटका करके, लाख के उसके ऊपर टीका लगा करके ताले को सील दिया गया है, और बाहर आदेश लगा दिया गया जिला मजिस्ट्रेट का कि आदेश उनका क्या क्या कहता है। आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश की तस्दीक में खुद मैं निगहबानी करते हुए बताता हूं इस बात को लेकर के कि भाई माफिया तो कम से कम उत्तर प्रदेश में पनप नहीं पा रहे हैं।
फैजान खान इस बात को इनकार कर देंगे आप क्या? हमने साफ तौर से कह रखा है बहुजन समाज पार्टी 2022 में किसी माफिया को टिकट नहीं देगी। अगर भारतीय जनता तो पिछले पार्टी पाप कैसे धुलेंगे आपके, बताइए जरा 147 विधायक फैजान खान पिछले पाप कैसे धुलेंगे? आप कहे तो, आप अगर कहे तो मैं उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर की आपको लिस्ट बता देता हूं जो कि मायावती के साथ थे या बीएसपी के साथ थे। आप बता दीजिए। आनंद भाई साहब, आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आपराधिक मुकदमे भी दिखा दीजिए। हाँ। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने केस अपने आप हटा लिए, हाँ। आप उनके भी केस दिखा दीजिए। चलिए मान ले, अगर आप कर रहे आनंद भाई साहब, अगर आपके पास FIR की कॉपी है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे, सर एक काम कीजिए ना, इस बात का जवाब फैजान खान मनीष शुक्ला देंगे। बीजेपी के लिए आपके जो सवाल है उस बात का जवाब आपको मनीष शुक्ला देंगे। मनीष शुक्ला जी बताइए जरा कि अपराध की बात आते तो सीधा मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं लोग। देखिए फैजान का ये सवाल फैजान के व्यक्तिगत, अगर आनंद राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते, फैजान इस तरह से डिबेट नहीं करिए प्लीज। आप अपने समय में आप बोलिए, आप अपने। देखिए जो लोग भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं उनका सवाल इस तरह से आ सकता है जैसे फैजान जी कह रहा है, इसलिए कि फैजान या मायावती कभी सड़कों पर जिन्होंने संघर्ष नहीं किया है वो ये नहीं समझ सकते कि आपराधिक मुकदमे क्या होते हैं और राजनीतिक मुकदमे क्या होते हैं। मैं तो छात्र सड़कों पे हमने किसानों को नहीं कुचला है। मनीष भाई आप बड़े हैं, आप कम से कम इस बात को ना कहें सड़कों पे किसानों को हमने नहीं कुचला है। सड़क पे निकलने का मतलब आपके गृह राज्य मंत्री ने दिखा दिया। एक धर्म के लोगों को उठाकर दंगे नहीं, सड़कों पे निकलने का मतलब आपके माननीय गृह मंत्री जी ने दिखा दिया। क्या सड़कों पे निकलने का मतलब किसानों को कुचलना होता है? आईपीसी में नहीं, आप अपनी बात करिए। अगर हिम्मत है तो गोरखपुर पर जवाब दीजिए, हिम्मत है तो हाथरस पर जवाब दीजिए, हिम्मत है तो लखीमपुर खीरी पर जवाब दीजिए। राजनीति करते हैं, सवाल आपसे पूछा जाता है। एक सेकंड फैजान खान, आपने सारे सवाल पूछे सर, मैं चाहूंगा कि उस सवालों का जवाब भी आप ले। ये पूछ लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ फैजान खान आपने जितने सवाल पूछे उनका जवाब भी मिलना जरूरी है। तो मनीष शुक्ला को पहले जवाब देने दीजिए, जवाब ना दे पाए तो आप फिर सवाल कीजिएगा। आप विपक्ष से पूछ रहे हैं कि 2007 में आपने क्या किया? नहीं, एक सेकंड फैजान खान, सत्ता है। मैंने आपसे आपके कार्यकाल के बारे में पूछा, मैंने किसी और के बारे में नहीं पूछा। आपका सवाल बीजेपी से है तो मनीष शुक्ला जवाब देने के लिए बाध्य है उसका, उनका जवाब तो लीजिए ना। लेकिन आप लगातार बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं ले पाएंगे सर, नुकसान आप ही का होगा। तैयार नहीं है भाई, वो जवाब तैयार नहीं है ये। हाँ, इसलिए उनको जवाब देने दीजिए। जो भी सड़क पर आप सवाल सड़क पर उतर कर राजनीति करेगा, संघर्ष कर आएगा राजनीति पे, उसके ऊपर भी FIR दर्ज होगा। राजनीतिक कारणों से होता है, किसी की धारा से होती है। और ऐसे तमाम लोगों के पास अक्रॉस पार्टी जो लोग राजनीतिक, जो लोग संघर्ष की पृष्ठभूमि से आते हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन सबके ऊपर FIR होगा। मुलायम सिंह के ऊपर 143 FIR दर्ज हुए थे। मुख्यमंत्री जी पर क्या किया जाए? उनको अपराधी घोषित कर दिया जाए। मुलायम सिंह यादव को अपराधी घोषित कर दिया जाए। अब मायावती जी महलों में रहती है, अखिलेश यादव महलों में रहते हैं, तो ऐसे नेताओं के ऊपर FIR नहीं होगा। राहुल गांधी जी महलों में पैदा हुए, महलों में पैदा हुए। ठीक है फैजान खान, मनीष शुक्ला, 2025 आप चर्चा लगातार जारी है। राष्ट्रवाद में हमारे साथ नावेद सिद्दीकी साहब लगातार बने हैं, शांतनु गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। नावेद सिद्दीकी बताइए जरा कि इस तस्वीर में आपको खामी क्या नजर आ रही है? अपराध की बात भी हम लोग करेंगे, सपा सरकार में अपराधियों पर कितना संरक्षण था क्या नहीं था। सबसे पहले इस तस्वीर की मैं खामी आपसे जानना चाहूंगा सर। नहीं, खामी की बात तो मैंने आपको बताया, जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से मोदी जी लखनऊ आए थे और लखनऊ में उन्होंने क्या क्या देखा ये भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो वो यही पूछ रहे थे और तभी देखिए वो बहुत एक टेंस लुक आ रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत टेंशन वाला लुक है, जो कि फैजान ने भी अभी कहा, जिक्र किया। लेकिन अभी जो बात हो रही थी माफियाओं की, जो बात हो रही थी हिस्ट्री शीटर की कि कौन जो है अपराधी है, तो ये आंकड़े अपनी छवि सुधारने के ये मनीष साहब के पास होने चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये आंकड़े अनंत भाई आप लेकर बैठे हुए। सर मेरा काम है आंकड़ों को देना। मैं बताता हूं नावेद साहब ऐसा क्यों है। 2012 से 2017 के आंकड़े भी मेरे पास हैं, उससे पहले 2007 से 12 के आंकड़े भी मेरे पास हैं, और अब 17 के बाद से 21 तक के आंकड़े भी मेरे पास हैं। अच्छा, समाजवादी सरकार ने क्या क्या काम किया इसके आंकड़े हैं आपके पास? सर बिल्कुल है, लेकिन जनता ने स्वीकारा नहीं आपको। आपने कहा खूब कि काम बोलता है, लेकिन काम खामोश रहा आपका। नहीं, काम खामोश इसलिए रहा क्योंकि उस वक्त मामला जो है डाइवर्ट कर दिया गया। कैसे?
एक तो पूरी मीडिया ने साथ दे दिया, दूसरी चीज के मामला हो गया कब्रिस्तान, शमशान, कहाँ लाइट आती है कहाँ नहीं आती, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। अब इस बार हम बात कर रहे हैं, इस बार जनता बहुत एक्टिव है, जनता समझ गई, तो हम उसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि जनता जो है बहुत। सर देखिए नावेद भाई, इस बात को आप नकार नहीं सकते कि कवरेज उस वक्त समाजवादी पार्टी को खूब मिली थी, आपसे और कवरेज की वजह भी आप लोगों ने दी थी। चाचा भतीजे की लड़ाई हो, पिता पुत्र की लड़ाई हो, परिवारवाद को लेकर लड़ाई हो, चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई हो, इलेक्शन कमीशन में चीचालेदर हुई हो, इन तमाम चीजों की वजह आप ही ने दी थी। बात सुन लीजिए। नहीं आनंद भाई, अभी आपने कहा कि मेरे पास सारे आंकड़े रहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके सामने अगर आप टीवी स्क्रीन देख पा रहे हैं नावेद भाई, तो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन देख लीजिए। टाइम्स नाउ नबाद की स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है साल का आंकड़ों के साथ। नहीं, मैं आप जो कागज लेके बैठे हैं, कागजात जो आपके हाथ में, हाँ। मैं वो चाह रहा हूं कि आप हम वो लोग नहीं है ना सर जिनको कागज दिखाने से आपत्ति हो, हम तो कागज दिखा देते हैं, आपत्ति नहीं है, और उन कागजों में जो आंकड़े वो भी आपको दिखा रहे हैं। नहीं लेकिन नहीं आनंद भाई, एक दल की इतनी तारीफ करना बैठ करके कि भाई उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये एक एंकर का काम नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं भी एंकर रह चुका हूं। हाँ। ये एक एंकर का काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम ये है कि हम सबको मौका दें, सबकी बात सुने, जनता डिसाइड करने दीजिए। ठीक बात है, हम जनता को छोड़ दें ना, हाँ जनता पे छोड़ दें, ठीक है, जनता डिसाइड करे। अच्छा नावेद भाई मुझे ये बताइए, आंकड़े मुझे अच्छा ये बताइए, अगर प्रति व्यक्ति आए अखिलेश सरकार में जो 47,000 रुपए थी वो बढ़कर के 65,000 रुपए 431 रुपए हो गई, तो क्या मैं अपनी बात कर रहा हूं? मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा ना सर। प्रति व्यक्ति आय प्रदेश में मौजूदा क्या है और पहले सरकार में क्या थी, मैं तो वो बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अगर 2017 में 2 लाख करोड़ का बजट था, बढ़कर के 5 लाख करोड़ का हो गया, तो ये आंकड़े बता रहे हैं। इकोनॉमी के नंबर में अगर 2017 में 5वां नंबर था, दूसरा नंबर हो गया उत्तर प्रदेश का, तो ये आंकड़े बता रहे हैं सर। एक सेकंड फैजान भाई, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा सर। अभी तो 2 ही सरकारों का लेखा जोखा है, तीसरी सरकार को इंक्लूड कर लूंगा, तब आप आइएगा प्लीज, अपनी बात अब आप रखिएगा जी। मैं अपनी बात रख, देखिए आनंद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब जनता अच्छी तरह से समझती है, जब कागजात किसी के पास नहीं होते हैं, तो जो पीसीआर डिपार्टमेंट है या जो हमारा डिपार्टमेंट है, अगर आप जूम करके देख पाएंगे स्क्रीन पर, जैसे कि आपने मोदी जी का फोटो देखा था, योगी जी का फोटो देखा, तो ये रहा आंकड़ा। नहीं आंकड़े जो आप बता रहे थे, मैंने आपसे पूछा, ये तो चल रही है, खैर चलिए उस पर हम बहस पे नहीं जाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, जनता हमारा साथ दे रही है। जिस तरह से हम रैलियों में आदमी को लेके नहीं आ रहे हैं, हम पैसे नहीं दे रहे हैं, हम पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। हाँ। आधी रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रैली जो हमारी खत्म होनी थी 8 बजे, सुबह 4 बजे तक चली। तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं सर। भाई अगर ऐसा है वो उसके लिए आपको शुभकामनाएं, और आपकी शायद आपने नजर इनायत ना की हो या की हो, तो मुझे लगता है शायद ध्यान नहीं है आपको। अखिलेश यादव की जो रैलियां थी उनकी तस्वीरें हमने दिखाई थी, जितने व्यक्ति जितने लोग वहां पहुंचे, ये पूरी तरीके से दिखाया गया, तस्वीरें छुपाई नहीं गई थी। इसके लिए हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम आनंद भाई कि आपने हम लोगों को भी मौका दिया, आपके चैनल ने हम लोगों को भी जगह दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी जो है वो मुद्दे की बात हम करें तो ज्यादा अच्छा है। सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ। देखिए जनता जो है इस वक्त, जनता अच्छी तरीके से चाह रही है कि हम क्या चाहते हैं। हाँ। देख रही है अभी कोविड का जो जो आपदा बीती है, ये अभी लोगों के जहन में, लेकिन इसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों के जिन्होंने अपने घर वालों को खोया आनंद भाई, सर उसको भूले नहीं। नावेद भाई मेरा कहना यह कि जनता से जुड़े जितने मुद्दे हैं, आप हर मुद्दे को पुरजोर जिंदा रखिए। सरकार से आपके जितने सवाल हैं, आप हर सवाल दागिए। 3 महीने इस चैनल को शुरू हुए 3 महीने में दो बार अखिलेश यादव से इंटरव्यू करके उनकी हर बात को शब्द दर शब्द हम लोगों ने दिखाया। तो किसी की आवाज छुपाई गई या किसी की आवाज ज्यादा बताई गई, ऐसा इल्जाम हमारे ऊपर आप नहीं लगा सकते। लेकिन मेरा सवाल एक छोटा सा शांतनु गुप्ता आपसे है, अगर ये आंकड़े सरकारी हैं, जिन आंकड़ों में कहा जाता है कि अखिलेश सरकार से 8 गुना ज्यादा फसल की खरीद योगी सरकार ने की है, तो ये आंकड़े ना बताए जाएं? अगर ये आंकड़े कहा जाए कि जो अखिलेश सरकार में गन्ना किसानों का 10,659 करोड़ रुपए बकाया था वो योगी सरकार ने चुकाया, तो क्या आंकड़े ना बताए जाएं? चलिए अब आप बारी मैं आ रहा हूं सर, आपको इस सवाल में छोटा सा शांतनु जी से, उसके बाद मैं लौट आऊंगा आपके पास। आनंद जी मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ टीवी स्क्रीन पे बैठ के, और मैं बहुत सारे लेख लिखता हूँ, किताब लिख रहा हूँ, हम आपने देते हैं। मेरे ख्याल से जनता को, मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उसको आंकड़ों से नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उसको तो दिख रहा है ना, उसको तो दिख रहा है, उसके साथ तो ये हो रहा है। हम तो उसको पूरे उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से जनता देखेगी
12 से 17 में उसका जीवन कैसा था और 17 से 21 में उसका जीवन कैसा था। और वो जीवन अगर उसे लगता है कि मेरे पास 5 घंटे लाइट ज्यादा आती है पहले से, मेरी पुलिस में कंप्लेंट लिखी जाती है, मेरे यहाँ माफिया खत्म हो गए हैं, तो उसको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, उसको आंकड़े देखने की जरूरत है। उसके साथ हो रहा है, जैसे आपने खुद कहा कि अगर इतना ज्यादा गेहूं खरीदा गया है, जो हमको पता है खरीदा गया है, या धान खरीदा गया है, या गन्ने का मूल्य दिया गया है, तो वो मिल रहा है, वो रियल लोगों को मिल रहा है, बल्कि अब डीबीटी से मिल रहा है, सबके अकाउंट में जा रहा है, तो वो दिख रहा है मेरे ख्याल से। और ये जो बेनिफिशियरी वोटर जो क्रिएट हो रहा है, जो यादव नहीं है, मुसलमान नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर नहीं है, बेनिफिशियरी है बस, ये किसी न किसी स्कीम का लाभार्थी है। ये एक नई जाति उभरी है 2014 के बाद से, बेनिफिशियरी एक अलग जाति है और ये अपने आप वोट करती है, साइलेंट वोटर होती है, किसी सर्वे में नहीं आती, ये जाके वोट करती है। मेरे ख्याल से इसको भापना शुरू करना पड़ेगा हर राजनीतिज्ञ को। जी ठीक है फैजान खान, अब आप जरा एंट्री कीजिए और अब आप बताइए जरा कि विकास के पैमाने को आप कैसे आंकते हैं। आनंद भाई साहब, हाँ, और आप कुछ फोन में भी दिखा रहे थे, वो भी दिखा दीजिएगा देखिए जरा। आनंद भाई साहब, मैं आपसे आंकड़े पे ही बात कर लूं जी जी, नहीं अब वो हटा दीजिए, वो आंकड़े पे आप आगे विकास पे। हाँ। आप 2007 की आंकड़ा भी बता रहे थे, मनीष जी भी हैं, शांतनु जी भी बैठे हुए हैं। हाँ। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे दोनों लोग बड़े हैं, मुझसे टोक देंगे। 2007 में किसानों का, गन्ना किसानों का आय 125 रुपए था, जो 2012 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 250 किया। हाँ। तो गन्ना किसानों का मूल्य हमने दोगुना किया। हाँ। और आप इन्होंने जो संकल्प पत्र में दोगुना आय करने की बात की थी, हाँ। आप इनके आंकड़े आनंद भाई साहब दिखा दें, ठीक दूध बात का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक मैं है। इसी बात पे बात कर रहा हूं, मनीष जी भी है, आनंद भाई, शांतनु जी भी हैं। हाँ। आप पूछ लें, नहीं क्या इकलौता पैमाना थोड़ी ना आप पूछ सर, लें ये दोनों लोग से। और पैमाने गिनाए ना, हर पैमाने पर मैं एक साथ जवाब ले लूंगा गलत है, झूठे हैं भाई। एक्सप्रेसवे को जिस तरह से दिखाया गया, हाँ आपको भी पता है नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के वक्त था। हाँ। आपको भी पता है कि उन्होंने एक्सप्रेस वे की राह दिखाई इस उत्तर प्रदेश में, जिसे यह बताया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कि आज तक इससे पहले उत्तर प्रदेश में हाईवे बना ही नहीं। ये कौन से घटना है? ठीक है। एक तो बेचारे हमारे एक जो आरोप फैजान भाई लगता है, छोड़ दिया गया उस पूर्वांचल एक जो आरोप फैजान भाई लगता है वो जन्मदिन के सेलिब्रेशन को लेकर के लगता है, जी की अपमान हुई, जन्मदिन के सेलिब्रेशन को लेकर के लगता है, एक जो इल्जाम बड़ा लगता है। और आपने साथ साथ जो एक्सप्रेसवे की बात भी की फैजान भाई, वो भी तस्वीर में दिखा देता हूं। आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं जी। तो अगर हमारे जन्मदिन की आप बात कर रहे हैं, हाँ। तो आप मोदी जी के सूट और बूट की भी बात करिए। मैं दोनों तो बातें कर रहा हूं सर, सही मान जाऊंगा फैजान भाई, मैं दोनों बातें कर रहा हूं। अगर आप स्क्रीन देख पाए तो आप देखिए जरा, कहां कर रहे हैं, एक एक करके दिखा रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं, एक सवाल भाई, मनीष जी से पूछ लीजिए। अरे धीरज तो रखिए गुरु, सुनने के लिए, कि अरे भाई लखीमपुर सुनने के लिए धीरज तो रखिए। आपने हाईवे की बात कर दी, आपने हाईवे की बात कर दी। अच्छा चलिए, आपने कहा निष्पक्षता की बात, देख लीजिए कि तीनों सरकारों ने, पिछली तीनों सरकारों ने कितने कितने हाईवे बनाए। मैं आंकड़े के साथ आपको दिखा रहा हूं। शांतनु जी से क्या ग्रेटर नोएडा से बलिया तक का गंगा एक्सप्रेस का वायदा आपने किया था ना? हम लोग शांत हैं। आप ग्रेटर नोएडा से बलिया तक के एक्सप्रेसवे का वायदा आपने किया था कि नहीं किया था? सारा जनता के सामने आ जाएगा आनंद भाई साहब। फैजान भाई, सवाल पूछिए, ग्रेटर नोएडा से बलिया तक के गंगा एक्सप्रेसवे का वायदा आपने किया था कि नहीं किया था? बताइए, बना क्या? अरे भाई आनंद भाई को शर्मिंदा ना करें आप लोग। बिल्कुल किया था। फिर हमने कुशीनगर, हमने बताइए मेट्रो डीपीआर क्या नहीं किया था? हाँ। अगर हमारी सरकार रिपीट हो जाती तो हम हर कुछ करते। हाँ ठीक है, सारे विकास हम मनीष शुक्ला आप जवाब दीजिए। अगर दोनों, अगर फैजान खान ये कह रहे हैं कि भाई 2007 से 12 में जितना आपने काम कर दिया, जितना उन लोगों ने काम कर दिया, आप उसके पास भी नहीं है, कहीं आसपास भी नहीं है। देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो अगर बात हो रही है तो नौजवानों की नौकरी, 68,000 नौकरी बुआ जी ने 5 साल में दी थी, 2 लाख नौकरी सरकारी विभाग में भतीजे ने दी थी, 2,68,000, 4.5 लाख नौकरी 4.5 साल में पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार ने दी। गन्ना किसानों का 1,41,00,000 से ज्यादा का भुगतान, 1,41,00,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हमारी सरकार ने किया। बुआ भतीजे की सरकार ने मिलकर केवल 70 लाख करोड़ का भुगतान किया था। मैं फिर अब कंप्लीट कर लेने दीजिए साहब, कंप्लीट कर लेने दीजिए। वादा था कि भाई कंप्लीट नहीं करने देंगे आप। अभी नावेद जी कह रहे थे कि हमने काम तो बहुत किया था लेकिन कब्रिस्तान शमशान हो गया था, और काम पर इतना भरोसा है तो अचानक जिन्ना क्यों ले आए? शमशान किसने बनवाया, कब्रिस्तान किसने बनवाया था? अखिलेश यादव ने बनवाया था। मेरी बेटी उसका कल जैसी योजना केवल मुसलमान महिलाओं के लिए लेकर आए थे, लड़कियों के लिए लेकर आए थे। आनंद भाई साहब, जब भी इनसे विकास के बारे में धर्म के आधार पर लेकर आएंगे और हम उस पर सवाल खड़ा करेंगे तो गलती हमारी हो जाएगी।
मेरी बेटी उसका कल केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए लेकर आई। गन्ना किसानों के बारे में बताइए ना, जो संकल्प पत्र में गन्ना किसानों का बता तो दिया, गन्ना बताओ भैया, भुगतान तक तो किया नहीं। लखीमपुर में कब हटाएंगे माननीय मंत्री जी अपने? मायावती की भी सरकार का भुगतान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, अखिलेश यादव की सरकार का जो बकाया था उसका भुगतान किया। अरे आए भाई साहब, गजब है। आपने कहा मैं जवाब लूंगा, आप जवाब क्यों नहीं ले रहे इनसे? मनीष भाई जवाब दे दे, कितना दुगना किया गन्ना किसानों का? अरे भाई जो हमने पढ़ाया है, आप बताइए हमने पढ़ाया 45 रुपया, लेकिन भुगतान 100% कर दिया। आपने 12 में पढ़ा 48 रुपया की 10 रुपया चली। अरे भाई साहब, अच्छा मुझे एक बात बताइए फैजान खान, फैजान खान मुझे एक बात बताइए, जब आपकी सरकार गई तो गन्ना किसानों का बकाया कितना था? 2012 में, यानी जब ये जा रही थी वापस की अब नहीं लौटना है, तो इन्होंने बढ़ा दिया। अरे आपने बढ़ा चाहे जितना दिया हो सर, आपने बढ़ा चाहे जितना दिया हो, अगर किसी उसका भुगतान नहीं हुआ तो बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? नहीं, इन्होंने 2012 में आप बताइए ना कि 2012 में जब आप गए तो आपकी गन्ना किसानों का कितना भुगतान बकाया था? अच्छा बताइए। हमने गन्ना किसानों का जो नहीं किया उसे जेल भेजने का काम किया। नहीं, गन्ना किसानों का आपका कितना भुगतान बकाया था? जो आप बता रहे हैं कि हमने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, गन्ना किसानों का भुगतान कितना बकाया था आपको बताइए जरा। नहीं चलती है गन्ना किसानों का भुगतान कितना बकाया था फैजान खान? चलाते हैं। अरे इन्होंने चीनी मिलें बेच दी थी। चीनी मिल आप बताइए ना। अच्छा आप बताइए, खेल होता रहेगा, अपने आप नहीं बताएंगे, ठीक है? मेरे पास वक्त कम बचा है सर, मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं शांतनु जी से। शांतनु बताइए जरा कि क्या खाली आप बताइए आप जनाब से काम चलेगा क्या? चाहे आपने जितना पैसा बढ़ा दिया हो, अगर भुगतान नहीं हुआ तो पैसा बढ़ाने का फायदा क्या रहा? नहीं, इन्होंने चीनी मिलें बेच दी थी, मायावती और अखिलेश यादव दोनों लोग। मैं आ रहा हूं मनीष जी आपके पास। शांतनु जी देखिए ये 2-3 बातें आपने बिल्कुल ठीक कही। जैसे एमएसपी की बात में बिल्कुल यही होता है कि आपने कहा कि एमएसपी को निर्धारित कर दी। देखिए मेरे ख्याल से डिबेट को हम लोग सब सीनियर लोग हैं, अगर एक बात सुने और तर्क पे तर्क दे तो लोग अच्छा डिबेट सुन पाएंगे। मेरे ख्याल से किसी के बीच में बोलने से नहीं होगा। तो आपने ठीक कहा कि एमएसपी, जैसे आपने एमएसपी की बात करी, तो एमएसपी में अगर 2016-17 में केवल 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाता है और इस साल में 2021 में अगर 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाता है, तो पता लगता है कि भाई एमएसपी होने से कुछ नहीं होता, एमएसपी में खरीद भी होनी चाहिए। जैसे आपने गन्ना का मूल्य बढ़ाने से कुछ नहीं होता। यही बात है शांतनु गुप्ता, जो आपने कहा ना कि बेनिफिशियरी वोटर अब उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। वो बेनिफिशियरी वोटर किसी जात, बिरादरी या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उसको जो फायदा हुआ उसके आधार पर तय करेगा किस पार्टी को उस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना। बहरहाल मेरे पास वक्त आज की चर्चा के लिए सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का राष्ट्रवाद में शामिल होने के लिए।